क्या है स्टीफेंस लॉ? स्टीफेंस लॉ क्या कि एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सीधी बात है, जो बॉडी जितनी ज्यादा हीट अप होगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी, उतनी तेजी के साथ उसमें से हीट बाहर निकलने लगेगी, रेडिएट आउट होने लगेगी। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या लगाया था? लगाया था एक स्टीफेंस कांस्टेंट। करेक्ट। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। E इक्वल सिग्मा टी टू द पावर 4, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहीं से हम समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने कहा कि अगर किसी बॉडी और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, छोटा सा डिफरेंस अगर है, हल्का सा डिफरेंस अगर है, तो फिर जितना बड़ा ये डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही तेजी के साथ हीट का लॉस बढ़ता चला जाएगा पर सेकंड पर यूनिट एरिया। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और किसी चीज, ऐसा नहीं कि दो बॉडी को आपने कांटेक्ट में रख दिया तब की बात नहीं है, ये बात है किसकी? सराउंडिंग की। इससे पहले हम एक चीज समझें, ये जो मौसम आजकल हमारा चल रहा है, कौन सा मौसम? ठंड का मौसम। हमें ठंड लग क्यों रही है? या जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय हमें गर्मी क्यों लगती है? हम अपने अंदर से लगातार हीट बाहर रेडिएट कर रहे हैं, और अपने सराउंडिंग से, भले ही वो सराउंडिंग ये हॉल है, या आप अगर खुले में भी है कहीं, तो भी एक सराउंडिंग के अंदर है आप, चारों तरफ पेड़ होंगे, नीचे जमीन होगी, और एयर तो है ही। लगातार हम सराउंडिंग से हीट गेन भी करते रहते हैं, हीट हम लॉस भी कर रहे हैं और हीट हम गेन भी कर रहे हैं। आज इस टेम्परेचर पर सेकंड हम जितनी हीट लूज कर रहे हैं, उससे बहुत कम हीट हम गेन कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल देयर इज ए लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी फील दिस विंटर दिस कोल्ड। लेकिन इसके अगेंस्ट जब तेज गर्मी का मौसम होता है, तो पर सेकंड जितना हीट हमारी बॉडी ने बाहर निकाला सराउंडिंग से, उससे ज्यादा हीट हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नेट हीट इज गेन्ड। पर सेकंड हम हीट गेन कर रहे हैं, तो गर्मी लगेगी, पसीना आएगा उस हीट को हटाने में। और अब हम पर सेकंड क्या कर रहे हैं? हीट लूज कर रहे हैं। ये तब की बात है जब आपने हल्के फुल्के कपड़े पहन रखे हो। अभी तो आपने कपड़ों में उस लॉस को दबा लिया, जो लॉस पर सेकंड होना था आपकी बॉडी से, उसे आपने काफी हद तक रिड्यूस कर लिया कपड़ों से। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है पूरे यूनिवर्स में कहीं भी, ऐसा नहीं है कि वो केवल हीट को रेडिएट आउट कर रही है, वो सराउंडिंग से हीट ले भी रही है। करेक्ट। हम ये समझ लें कि हम, या ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये किसी एक बड़ी बॉडी के अंदर बंद है। सिंपल सी बात है, हम कहाँ हैं? इस हॉल के अंदर बंद है ना। तो ये छत, ये दीवारें हीट रेडिएट कर रही हैं। वो हीट रेडिएट, वो जो एनर्जी रेडिएटेड है, वो कहाँ रहा है? हमारी बॉडी में आ रहा है। और जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो बाहर जा रहा है, खिड़कियों से बाहर जा रहा होगा, या छत में एब्जॉर्ब हो रहा है, या दीवारों में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो पर सेकंड पर यूनिट टाइम कितना हमने हीट रेडिएट करा, कितनी एनर्जी रेडिएट करी? सिग्मा टी टू दी पावर 4। टी हमारा अपना टेम्परेचर एब्सोल्यूट। और पर सेकंड हम एक एनक्लोजर के अंदर हैं, हम एक एनक्लोजर के अंदर हैं। एक्चुअली मैं अगर यहां खड़ा हूं, तो आप सब भी मेरे लिए उस एनक्लोजर का पार्ट है। समझ रहे हो? ये छत, ये दीवार, ये टेबल, ये सारा सब कुछ
मेरे अलावा जो कुछ भी मेरे चारों तरफ है वो उस एनक्लोजर का पार्ट है। आप सब भी एक एनक्लोजर है मेरे लिए। तो एक तरफ तो मेरी बॉडी में से हीट बाहर निकल रही है, सिग्मा टी टू द पावर 4, टी इज द टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी। दूसरी तरफ सराउंडिंग से मैं हीट गेन भी कर रहा हूं। जितना सराउंडिंग से ये हीट निकल रही है वो सब मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। आप समझिएगा ध्यान से। एक मिनट, अभी एकदम से कहीं कई के चेहरों पे क्वेश्चन मार्क से लिखा हुआ है कि ये जो रेडिएट कर रहा है ये पूरी दीवारें छत वत, ये एक को ही थोड़ी ना मिल रहा, काव्य को सबको मिल रहा हो, तो सबको मिल रहा ना हो। नहीं, काव्य के लिए मैं आप सब, ये हम सब इसका हिस्सा बन गए। क्लियर हुई बात ये? तो हम सब मिल करके जितनी हीट रेडिएट कर रहे हैं वो सारी हीट कहां जा रही है? काव्य पे जा रही है। तो सपोज पूरे की पूरी सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, तो पर सेकंड ये टी नॉट, ये सराउंडिंग कितना हीट एमिट कर रहा है? सिग्मा टी टू द पावर टी नॉट टू द पावर 4। और ये सारी हीट किसे मिल रही है? काव्य को। तो काव्य ने पर सेकंड कितनी हीट रेडिएट करी अपने अंदर से? सिग्मा टी टू द पावर 4। लेकिन सराउंडिंग ने जो हीट रेडिएट करी थी वो सारी काव्य ने ले ली। तो काव्य को कितनी हीट मिल गई पर सेकंड? सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। तो नेट क्या हुआ? अगर रेडिएटेड आउट ज्यादा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, रेडिएटेड एब्जॉर्ब ज्यादा है तो नेट लॉस ऑफ हीट कितना हुआ? नेट लॉस ऑफ हीट हुआ सिग्मा ब्रैकेट के बाहर टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज द नेट लॉस। अगर आप ऐसे सराउंडिंग के बीच में है जहां आपका ये नेट लॉस 0 है या हल्का सा पॉजिटिव है, तो आप मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरमेंट में है। जब हमारा लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट, गेन ऑफ एनर्जी लगभग बराबर होता है, थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि हमारी बॉडी में तो लगातार वो डेवलप हो रही है ना, हीट बन रही है एनर्जी, तो उसको रेडिएट आउट करना अगर सारी बॉडी के अंदर रख दी तो आग लग जाएगी। सारी बॉडी के अंदर रुक गई हीट तो जब हमारा हीट लॉस थोड़ा सा ज्यादा है किससे? हीट गेन से, तब हम मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं। एंड इट हैपेंस अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं, ना ठंड लगती है और ना गर्मी लगती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक डायनेमिक बैलेंस बना हुआ है। राइट? तो अब यहां से हम न्यूटन्स लॉ निकाल कर ला रहे हैं। कैसे? लेट द टेम्परेचर of a body and its surroundings be T and T naught। ठीक है? Hence energy lost by the body। एक्चुअली तो ये सारा का सारा किस्सा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। हम में से कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जाता है उससे। एनर्जी लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स कितना होगा? और ये जो एनर्जी लॉस किया सराउंडिंग ने, इट इज गेन्ड बाय द बॉडी जो सराउंडिंग में रखी हुई है। हेंस द एनर्जी लॉस्ट भी नहीं लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा? रेडिएटेड। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सराउंडिंग्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट? एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। बॉडी ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। हेंस नेट लॉस of energy, net loss of energy from the body। कितनी एनर्जी लॉस करी बॉडी ने? इट इज इक्वल्स टू, मैं इसको ई डैश लिख दूं,
सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, इसे हम फैक्टराइज कर लें तो क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस प्लस टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर को एक बार फिर फैक्टराइज कर लें तो निकल कर आएगा हमारा कितना, टी माइनस टी नॉट टी प्लस टी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर। ठीक, फॉर स्मॉल डिफरेंस, इन टेम्परेचर का अगर स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, मतलब T अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टी नॉट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन 5, 7, 10 डिग्री का डिफरेंस है अगर केवल, तो फिर यहां हम T और टी नॉट एक साथ एक जैसे ही ले सकते हैं। तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू सिग्मा T माइनस टी नॉट, और मैंने इसको भी टी नॉट ले लिया है तो है टी नॉट, तो 2 टी नॉट हो गए। ठीक है, ये तो हो गया 2 टी नॉट। अब ये 2 टी नॉट स्क्वायर और ये 2 टी, तो 4 टी नॉट टी स्क्वायर बन जाएगा ये। नहीं, हाँ, ये 2 टी नॉट स्क्वायर क्या बन गया, 2 टी नॉट स्क्वायर, वो मैं पूरे पे ब्रैकेट लगा रहा था। तो अब हीट लॉस्ट सिग्मा, ये कितना बनेगा बोलो, 4 टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट। यहां नहीं ले सकते हम इन दोनों को इक्वल, अगर यहां दोनों को इक्वल ले लिया माइनस वाले में तो सत्यानाश हो जाएगा, सभी की सारी इक्वेशन जीरो पर हो जाएगी फिर। तो जहां पॉजिटिव लगा हुआ वहां तो हम ले सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वाले में अगर आपने दोनों को इक्वल ले लिया तो खत्म, इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी सारी। तो अब देखिए, फॉर सराउंडिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, अगर हम ये मान के चलें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है क्या, ई डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट। मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, प्रोवाइडेड दैट दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्री सेल्सियस और फ्यू केल्विन। टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ 10, 20, 5, 10 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो सीधी बात है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस उतनी तेज़ी के साथ हीट का लॉस होगा। मतलब क्या हुआ इसका, समझना, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस टाइम सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा चल रहा है 10 डिग्री, इस टाइम 10 डिग्री है सपोज, और बाल्टी के अंदर पानी जो आपने भर रखा है 20 लीटर पानी भरा हुआ नहाने के लिए, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री। एक दूसरी बाल्टी में पानी भरा हुआ है उस उतना ही, लेकिन उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। तो जो 20 डिग्री वाला पानी है उतना ही पानी है, वैसी ही बाल्टी है, लेकिन अब ये तेजी के साथ अपनी हीट बाहर निकाल देगा। अगर 15 डिग्री वाला पानी 100 जूल पर सेकंड बाहर निकाल रहा है तो वो 20 डिग्री वाला पानी 100 जूल पर सेकंड से ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से निकाल रहा होगा। लार्जर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, लार्जर इज द लॉस ऑफ हीट पर सेकेंड, लार्जर इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, उतनी ही तेजी के साथ हीट का लॉस होता चला जाएगा। बात समझ आइए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट एनर्जी लॉस्ट by a body is directly proportional to the difference in temperature of body and its surrounding, provided that the difference is not very large, provided the difference is very small। few डिग्री सेल्सियस का या few केल्विन का अगर डिफरेंस है तब ये हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, बहुत तकड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को इक्वल ले लिया।
लगभग लगभग इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, तब हम ये कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्री सेल्सियस और फ्यू केल्विन। ठीक है, देखिए इसे, द रेट ऑफ लॉस ऑफ heat from a body, the rate of loss of energy from a body, the rate of loss of energy from a body is directly proportional to the difference in temperature of body and its surrounding, provided that the difference is small, of the order of few degree Celsius or few Kelvin।